हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये 2016 का सी सेट का पेपर है जो आज हम सॉल्यूशंस उसके करने जा रहे हैं। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे भी हैं और सिंपल भी हैं, उनका सबसे पहले करेंगे एंड देन फिर इसका सेकंड पार्ट लाके उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओनली सी सेट का है, इंग्लिश कंप्रहेंशन का इसमें हम बाद में करेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 30। कहता है देयर देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज: फोटोग्राफी, याच, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप्स मीट्स एवरी सेकेंड डे। मतलब जो भी गार्डनिंग वाला ग्रुप है वो सेकेंड डे में मीट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स मीट ऑन द थर्ड डे। चेस ग्रुप मीट ऑन द फोर्थ डे। चेस को फोर्थ डे मीट कर रहा है। और याच ग्रुप मीट द फिफ्थ डे। ठीक है, एंड द फोटोग्राफी ऑन द सिक्स्थ डे। फोटोग्राफी ऑन द सिक्स्थ डे। कहता है हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। मतलब ऐसा 180 दिन में कितनी बार होगा कि ये सारे एक साथ मीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलसीएम की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो अगर जैसे 2 3 या 6, 5 2 3 1, फिर 3 से 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 3 या 6, 6 5 जा 30, 2 जा 60। तो इसका फ्रेंड्स कॉमन आ गया हमारा एलसीएम 60। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास 180 दिन हैं और 180 दिन में हम कितनी बार मीट करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 180 दिन में अगर 180 दिन है और 60 बार हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया तो 3 टाइम्स हम मेट करेंगे। अब इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन इंग्लिश, हाँ, कहता है there is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer. The uh, the firm produces 1,000 quantity of that product पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट। मतलब अगर 1000 क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें से 50 जो है मेरा ख़त्म हो जाता है। 10% हो गया 100, 50, 5% हो गया 50, तो मेरा कितना प्रोड्यूस हुआ एक्चुअल में 950। मुझे चाहिए कितना, 19,000। ठीक है, कहता है इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे इस ऑर्डर को मुझे कंप्लीट करने में। भाई मुझे 19,000 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, टोटल ऑर्डर है मेरा और 950 के हिसाब से मैं एक दिन में प्रोड्यूस कर पाऊँगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 0 से 0 कट गया, फिर तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 20 डेज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 26 ये रहा। कहता है कि एक क्लास है जो कि स्टार्ट हुई है एट 11 AM एंड लास्ट करेगी कब, 2:27 PM पर। 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन हेल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि जैसे कोई एक पीरियड है जो कि 11 बजे, मतलब स्कूल है एक तरीके से, बेसिकली 11 बजे स्टार्ट होता है और 2:27 पर ओवर हो जाता है। इसके बीच में मतलब हमारे इसमें 4 पीरियड हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए फिर क्या कहता है, आफ्टर एवरी पीरियड देर इज़ अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट का रेस्ट होता है हमारा हर एक उसमें। तो फ्रेंड देखिए हर एक पीरियड रेस्ट होता है, तो पीरियड कितने में होगा, 1 2 और 3 बार रेस्ट होगा। तो 5 × 3 15 मिनट का रेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए और ये टोटल ड्यूरेशन हमारा कितना हुआ, 11 से 12 60 मिनट और फिर हमारा 120 और 47 120
2 घंटे हो गए हमारे, और उसके बाद 27 मिनट, तो 147 मिनट्स। तो टोटल कितना हो गया? 207 मिनट्स का हमारा पूरा स्कूल का सेशन हो गया, जिसमें से 15 मिनट्स हमारे इंटरवल के निकल, मतलब वो रेस्ट के जो निकल गए। तो 207 में से 15 गया आपका, 207 में से 15 गया, 12 उसमें से बचा थे 192। ठीक है। अब कहता है द इज गिवन टू द स्टूडेंट्स द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ, हमारे को बताना है कि जो जो हर एक पीरियड होता है वो कितनी देर का होता है। तो हमारा एक्चुअल 182 मिनट्स का हो गया, और उसमें पीरियड्स कितने आ रहे हैं? 4। तो अब हम क्या करेंगे, 192 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 इधर बचा, और 4 7 जा 28, 4 8 जा दिस। तो द एक्चुअल पीरियड इज ऑफ 48 मिनट्स। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन बनाकर हम क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 30 ग्राम ऑफ शुगर वाज मिक्सड इन 180 ml वाटर इन अ वेसल ए। हम 3 वेसल बना देते हैं, 1 2 3, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी। तो कहता है 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम शुगर मिक्स है 180 ml वाटर में। इसी तरीके से 40 ग्राम मिक्स है 280 के साथ, और 20 ग्राम शुगर मिक्स है 100 ml के साथ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक तो पानी का जो है लेवल वो डिफ़र कर रहा है, और जो उसमें शुगर है कंटेंट वो हमारा डिफ़र कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे से क्या पूछ रहा है, कहता है द सोल्यूशन इन द वेसल बी। कहता है जो वेसल बी है ये वाला, क्या स्वीटर है देन सी, स्वीटर देन ए, स्वीट एज देन सी, एंड लेस स्वीट देन सी। तो हम प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले कि किस में सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से कम से छोटा या छोटे से बड़ा इस तरीके से निकाल सकते हो। तो 30 डिवाइडेड बाय 180, 1/6 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाय 280, 1/7 ग्राम, और इसमें आ जाए आपका 20 डिवाइडेड बाय 100, 1/5 ग्राम। ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं, हायर द डिनोमीटर, जितना ज़्यादा डिनोमीटर होगा उतना जो न्यूमरेटर है वो आपका कम होगा। तो इसमें ज़्यादा है तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसके अंदर तो हमारी जो इसमें वो बन जाएगी सी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। तो अब आप सिंपली आंसर कर सकते हैं कि इसका, कि वो स्वीटर है या फिर स्वीट है या फिर लेस स्वीट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ये रहा। क्या कहता है, अनीता है जिसके मैथमेटिक्स के टेस्ट में 70 टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम कैरी आउट इक्वल मार्क्स। मतलब 70 प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल मार्क्स इक्वल टू 70 मार्क्स का। चलिए 10 अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स है, 30 एल्जेब्रा, 30 ज्योमेट्री। ऑल्दो शी आंसर 70% ऑफ अर्थमेटिक, 40% ऑफ द एल्जेब्रा, एंड 60% ऑफ द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली। शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60 मार्क्स। मतलब 70 मार्क्स का पेपर था, उसमें अगर हम इसका 60% करते हैं तो ये आ जाता है आपका 42 मार्क्स। ठीक है। हमारे को 42 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, पर वो पास नहीं कर पाई, मतलब उसके 60% मार्क्स नहीं आए, मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं 42 से कम आए हैं। ठीक है। अब अ नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस, तो मतलब उसके जितने भी मार्क्स आए हैं, मान लीजिए उसके एक्स मार्क्स आए हैं, तो उसको ऐसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर करने पड़ेंगे जिससे वो पास हो जाए, टू करेक्टली टू अर्न अ 60% पासिंग मार्क्स। ठीक है। तो अब हम इसी से ही जो इसने डेटा दे रखा है उससे हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसको नोटिंग करना है फ्रेंड्स तो आप नोटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो उसने क्या कहा कि भाई अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन हैं,
अलजेब्रा के 30 क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से उसने 70% और 40% और 60%। तो ये हो गया आपका 10, क्योंकि नंबर एक नंबर का ही क्वेश्चन है तो यही हमारे मार्क्स भी हो गए। इसी तरह 12 और 30 का 18, तो 10 + 12 + 18 30 और सॉरी ये हो जाएगा फ्रेंड्स 7, ठीक है ना, क्योंकि 10 का जो 70% होगा 7 नंबर आएगा, तो 37 हो गया। ठीक है ना, हमने निकाला कितना था मार्क्स 42, ठीक है ना, 42 पर हम पास हो जाएंगे। तो 37 से फिर 42 मतलब 5 क्वेश्चन हमारे को और सॉल्व करने पड़ेंगे। हम आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन अ क्लास, बोला है इन अ क्लास, ठीक है, देयर आर 18 टॉल बॉयज इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4, मतलब मान लीजिए कि 18 टॉल बॉयज़ है और ये 3/4 है, ठीक है ना। तो अगर ये 3/4 है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा बॉयज़ की संख्या, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। चलिए, कहता है एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/3। अब ये जो 24 है ये 2/3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24/2 इंटू थर्ड, मतलब देखिए 2/3 हम नीचे लिखेंगे तो 3 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, बेसिकली समझ रहे हैं। तो 2 12 जा = 36 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए। कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये हमारे क्या आए थे बॉयज़। कहता है अब हमारे को बता दीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। 36 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 बॉय हैं, तो 12 लड़कियां हो गई। आंसर हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स लग रहा होगा आपको कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इतना कुछ मतलब हरी अप नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भी आपको देखना ज़रूरी है। आप जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी कैरी आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑफ अ कंपनी वाज 5000। ठीक है, मंथली एवरेज, एवरेज हमारे को दे दिया जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। अभी हम मान लेते हैं एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं इसने टोटल, नहीं परसेंट नहीं दे रखा, तो टोटल हम एम्प्लॉयज़ मान लेते हैं 100, बिकॉज परसेंटेज वगैरह दे रखा है तो 100 मान के हमारा कैरी आउट करना आसान रह जाएगा। मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल वाज दिस, तो जो मेल है फीमेल है उसकी हमारे को मंथली सैलरी दे रखी है। द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी। अब अगर देखिए तो फ्रेंड देखिए डेटा बड़ा स्कैटर्ड है और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को कि किस तरीके से कैरी आउट करना है, बट आप खुद सोचिए, हमारे को अगर हम बॉयज़ को एक्स कर लें, ठीक है ना, और गर्ल्स को क्या हो जाएगा 100 - एक्स, समझ रहे हैं बात आप। भाई टोटल तो 100 ही है हमारे पास, उसमें से अगर बॉयज़ एक्स हैं तो गर्ल्स 100 - एक्स हो जाएंगी। ओके, हमारे को एवरेजेस दे रखी हैं इंडिविजुअली बॉयज़ और गर्ल्स के, और हमारे पास टोटल है। ठीक है, तो क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो भाई बॉयज़ की सैलरी कितनी है 5200 एक्स, प्लस गर्ल्स की कितनी है 4200 100 - एक्स, प्लस बाकी तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाय किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 100, और इसका एवरेज कितना है हमारा 5000। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 80। हम आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 30 क्वेश्चन ये हमारा था 33 क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 37। ये रहा, क्या कहता है, टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20%, 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z, मतलब कहता है x और y के 20 और 28% कम हैं थर्ड नंबर z से। तो मान लेते हैं हम z 100 है, ठीक है, तो हमारा x और y 20% और 28% कम कम है। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इज द नंबर y इज़ लेस देन नंबर x, कि ये जो नंबर y है
ये किससे कम है हमारा, नंबर x से, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 72 और ये हो जाएगा हमारा 80, ठीक है ना। तो कितना कम है ये 72, ये हमारा 8 कम है किससे, टोटल x से। तो x क्या है हमारा 80, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 8 10 जा और ये हो जाएगा आपका 10%। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y इज लेस देन, तो 10% से नंबर y कितना कम है, नंबर x से, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, 80 का 10% 8 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 37 भी कवर अप कर लिया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। कहता है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर। एक कहीं ना कहीं लैडर बना रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप पर वो खड़ा है। मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, उस पर खड़ा हुआ है, बॉटम पर नहीं है, ठीक है ना, बॉटम पर नहीं है, फर्स्ट स्टेप पर है। इफ़ ही हैज़ टू क्लाइम 4 मोर स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका, और अगर ये इस पे 4 स्टेप और लगाए टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल, मतलब अगर ये 4 स्टेप और लगाएगा तो ये मिडिल पर पहुंचेगा। फिफ्थ मतलब क्या हो गया हमारा, एक तरीके से मिडिल पोर्शन हो गया, मतलब इसका अगर हम डबल कर देंगे तो जाकर पूरी लैडर कंप्लीट होगी। हाउ मैनी स्टेप डज द लैडर हैव, तो लैडर को कितने स्टेप्स हैं, मतलब इन द मिडिल स्टेप, द हाउ मेनी स्टेप्स डज द लैडर हैव। ओके, तो अगर हम कितनी स्टेप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा आपका 5, तो यही हो गया, और 5 वो ऊपर हो गया, डबल हो गया, तो टोटल हो जाएगा 10। एक हम चढ़ चुके हैं तो टोटल हो जाएगा हमारा 9 स्टेप्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। जनरली अगर आप देख रहे हो तो आंसर्स बी ही आ रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है एक क्वेश्चन नंबर 52। टोटल emoluments of two person are same but one gets allowances to the extent of 65% of the basic pay, अब ठीक है, and the other get allowances to the extent of 80% of the basic pay. The ratio of the basic pay of the former to the basic pay on the latter is, रेशो क्या होगा। तो मान लीजिए दो रेशो दे रखी है हमारे को, ए और बी, कितनी रेशो है, 65% अलाउंस, 80% का अलाउंस। बेसिक पे अलाउंस मिलता है तो बेसिक पे इज इक्वल टू एक्स और वाई कर ले, ठीक है। और तो रेशो पूछ रहा है, इसका रेशो पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 0.65x डिवाइडेड बाय y प्लस 0.8y, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया 1.6, तो नीचे चला जाएगा 1 पॉइंट, ऊपर आ जाएगा 1.80 डिवाइडेड बाय 1.65। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा 12:11। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 53 हमारा कवर्ड हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। इंग्लिश में क्या बोलता है, कहता है आ मिलिट्री कोड, जो मिलिट्री होते हैं वो कोड लगा के रखते हैं सिस्टम पर अपने, राइट सिस्टम एज सिस्मेट, तो नियरर को एनरर, तो यूजिंग द कोड आप फ्रैक्शन को कैसे कोड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो सिस्टम को किस तरीके से कोड कर रखा है इन्होंने, सिस्टम को कोड कर रखा है सिस मैट, मतलब ये टी इधर चला गया, ई इधर चला गया, एम इधर आ गया,
एस इधर चला गया, वाई इधर चला गया, एस इधर चला गया। अभी तक हमारे को ये दिख रहा है नियरर, नियरर, उसको उन्होंने क्या किया, AENRER, तो आर इधर चला गया, ई इधर चला गया, आर इधर चला गया, एन इधर चला गया, ए इधर चला गया, ई इधर चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस कर रखा है एक तरीके से फर्स्ट को। तो इसी तरीके से अब हम फ्रैक्शन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन, टी इधर चला गया, आई इधर चला गया, ओ इधर चला गया, एन इधर आ गया, सी इधर आ गया, आर इधर आ गया, सी ए इधर आ गया, आर इधर आ गया, एफ इधर आ गया। कार्फनॉइट हमारा आंसर होना चाहिए, तो कार्फनॉइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 61वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74th। In a class of 60 students where the number of girls is twice that of boys, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या हैं, ट्वाइस हैं ऑफ बॉयज़ का। कमल अ बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। एक कमल है, मान लीजिए हम टोटल स्टूडेंट्स हमारे को दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे 60, और बॉयज़ को ले लेते हैं हम x, गर्ल्स को ले लेते हैं 2x, तो टोटल 3x, हमारा x और y की वैल्यू निकल सकती है। x और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 और 40। ठीक है ना, मतलब लड़के 20 हैं, 40 लड़कियां हैं। फिर क्या कहता है, अब हमारे को बॉयज़ की संख्या पता चल गई। अब कहता है कमल एक पर्सन, कमल मतलब मेल हो गया, बॉय हो गया। इफ़ देर आर 9 गर्ल्स फ्रॉम द 9 गर्ल्स आर अहेड ऑफ कमल। अच्छा, मतलब 9 लड़कियां हैं जो कमल से तो आगे हैं ही हैं। तो हमारे को बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ आफ्टर हिम। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, सिंपल तरीके से हम बात कर लेते हैं। हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आ चुकी है, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो कहता है जो कमल है वो 17th पोजीशन पर है। ठीक है, 9 लड़कियां इनसे आगे हैं, 9 लड़कियां इनसे आगे हैं, प्लस तो 9 लड़कियां अगर आगे हैं तो अगर 16 पोजीशन आगे, क्योंकि इसकी 17th पोजीशन है, तो कितने 7 बॉयज़ होंगे इसके आगे। ठीक है, टोटल बॉयज़ हमारे पास 20 है, तो 16th पोजीशन, 16 17 पोजीशन, एक बॉय ये हो गया। ठीक है, 7 बॉय ये हो गए, एक ये बॉय हो गया, टोटल कितने हो गए 8। हमारे पास कितने हैं टोटल 20। 8 बॉयज़ निकल गए कमल तक की पोजीशन में, इसके बाद की पोजीशन में कितने बॉयज़ होंगे 12। 8 12 20, टोटल आ जाएगा 20। तो 12 हमारा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। कहता है डब्लू कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। मतलब परसेंटेज अगर हम लगा लें और डेज, तो कहता है 25% काम करता है 30 दिन में। ठीक है, एक्स 1/4 काम करता है 10 डेज में, वाई 40% काम करता है 40 दिन में, बड़ा लेट करता है, जेड करता है 1/3 काम 13 दिन में। चलो अच्छी, काफ़ी अच्छी बात है। चल, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। वैसे तो मुझे जेड का ही लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 33% काम इसने सिर्फ 13 दिन में कर दिया। चलिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो कहता है हु विल कंप्लीट द वर्क, मतलब 100% हमारे को देखना है। जब 30 दिन में 25% हो गया तो 100 दिन में कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 120 दिन। 1/4 होता है आपका 10 दिन के अंदर, तो मतलब 25%, मतलब आपका 1/4 हुआ एक तरीके से, तो 1/4 तो पूरा करने के लिए कितना लगेगा 40 दिन। 40% 40 दिन में हुआ है तो पूरा लगने में 100 दिन लगेंगे। और इसी तरीके से अगर 1/3 13 दिन में हो गया तो टोटल करने में
टोटल करने में 39 डेज लगेंगे। तो सबसे कम दिन किस में लग रहे हैं? 40, 100, 39 जेड में कम लग रहे हैं, तो सबसे हमारा आंसर हो जाएगा सेट। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कौन करेगा? फास्ट में तो जेड ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन, एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000। ठीक है, what will be the average monthly income of a person in the same family? The income of the one person increased by 1,20,000 per year। तो फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो ये ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कैरी आउट करते हैं वर्क को अपना। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कैच खेला है, यहाँ पर तो हमारे को मंथली दे दिया और यहाँ पर उन्होंने ईयरली डेटा दिया है। ठीक है ना, आप दोनों से सॉल्व करेंगे डेटा, दोनों से ही आपके आंसर आ जाएंगे और दोनों के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये चीज़ भी बड़ा फोकस करके चलना है, बहुत आराम से क्वेश्चन को हमारे को पढ़ना होगा। ठीक है, तो एवरेज मंथली इनकम कितना हो गया आपका 5 लोगों का? तो 5 लोगों का कितना हो गया? 10,000, तो टोटल हो गया 50,000। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ़ इनकम इज इंक्रीज 1% बाय 1,20,000 पर ईयर, मतलब 1,20,000 पूरे साल के हैं, तो एक महीने का कितना है? क्योंकि हमारे को मंथली डेटा दे रखा है, मत तो हो गया 10,000। ठीक है ना, तो अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12,000। ठीक है, और यही आप अगर 1,20,000 पर मंथ करके ले लेते तो क्या आता? 50,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,70,000। 70,000 को अगर 1,70,000 को डिवाइड बाय 5 करते तो क्या आता? तो 34 के आता, जो कि ऑप्शन ये भी अवेलेबल है। तो अगर हमने इसको पर ईयर को मंथली नहीं किया तो आप 34,000 चूज कर लेंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 12,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80th, which is of the last question. A person allows 10% discount for cash payment from the market price, मतलब डिस्काउंट हो गया हमारा 10%, स्टिल ही मेक्स 10% गेन, उसके बाद भी उसको 10% का फ़ायदा हो जाता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज़ मार्क्ड, मत और उसका मार्केट प्राइस दे रखा है हमारे को 770। तो कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब वो इसको कितने का पड़ रहा है। तो 770 रुपये पे 10% डिस्काउंट दे रहा है वो, 77 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 77 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 693। फिर ये कह रहा है ये जो प्राइस है इस पे भी वो 10% कमा रहा है। अब इस पे भी वो 10% कमा रहा है, इसका मतलब हो गया 693 में 10 शामिल है, 110 हो गया। और ठीक है ना, तो हमारे को कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 चाहिए हमारे को। भाई ये तो 10% गेन इसके अंदर शामिल है, तो ये तो 693 क्या हुआ? 100 प्लस दिस, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जब ये सेलिंग प्राइस हमारे को दे रखा है 110, 693 अगर 110 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। 11 6 जा 66, 3 जा दिस 6, 30 इज द कॉस्ट प्राइस। आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, 2016 की पूरी एनालिसिस हो गई है हमारी, और बाकी जो भी कुछ क्वेश्चंस तो रहते होंगे वो हम उसका सेकंड पार्ट लाके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।